जैसे सुना मां चकित हो गई, नारद श्राप। यस, सदगुरु वैद्य वचन विश्वासा। कहा भी ना कि जो जिसका मन जिसमें रमे, मेरा मन जिसमें रम जाए, मेरे लिए वही श्रेष्ठ है। विष्णु सुंदर हैं, सब हैं, ऐसा क्या कर दिया? काय अपराध रमापति। प्रभु इस प्रसंग को थोड़ा सा खोलिए। क्यों? क्योंकि ऐसे विश्व इस निरंतर हरि भजन में लीन रहने वाले नारद जी ऐसा क्या हो गया? प्रभु मुझे थोड़ा बता करके कहिए, कारण कवन श्राप मुनि दीना, का अपराध रमापति कीना। और मेरे प्रभु मुस्कुराए, बोले बिहसी महेश तब, ज्ञानी मूढ़ न कोई, जे जस रघुपति करहि जब, सो तस तेहि क्षण हो। अरे कोई ज्ञानी नहीं है और कोई मूढ़ नहीं। जब जिस क्षण राघव जी जिसको जैसा बनाना चाहते हैं वो वैसा हो जाता है। मां अवश्य में भोक्तव्यम, वो होता ही है क्या? कृता कर्म शुभा शुभम, जो कर्म हमने किया है। हिमगिर गुहा एक यति पावनी, एक सुंदर गुफा में देख करके नारद जी का मन जो श्रापित था कि एक जगह मन लगेगा नहीं, एक जगह मन लग गया। नारद जी की समाधि लग गई। देखो, भोग और वैभव से घिरा हुआ व्यक्ति के अंदर सदैव असुरक्षा का भाव रहता ही है। भोग और ऐश्वर्य विलासता में खोया हुआ व्यक्ति के अंदर असुरक्षा का भाव हरदम रहता ही है। कब? जब उसके समकक्ष कोई और दूसरा तपस्या करने लगे या श्रेष्ठ पुरुषार्थ यदि वो करने लगता है तो उसके अंदर एक डर बन जाता है कि कहीं ऐसा ना हो इस पुरुषार्थ का, इस तपस्या का कारण यही है कि वो मेरी कुर्सी छीन ले। और इंद्र को अंदर एक डर बन गया कि कहीं ऐसा ना हो कि नारद जी हमारी कुर्सी छीन लें, हमारे इंद्र लोक पर कब्जा कर लें। और इंद्र ने मुनिवर की तपस्या को भंग करने के लिए काम इत्यादि सबको भेजा, जाओ। अब वो तो विलासता के स्वामी हैं, उनके पास रंभाद कितनों का नाम लिया जाए। गए लेकिन भयहु न नारद मन कर रोषा, कही प्रिय बचन काम परितोष। भाई, संघर्ष के समय आपको जितनी सजगता चाहिए उससे अधिक आपको सजग रहना पड़ता है। कब? जब विजय श्री का जयमाल आपके गले में पड़ जाता है। क्यों? क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि वो विजय श्री का जयमाल आपके लिए फांसी बन जाए। प्राप्ति के बाद सजगता हटती है तो आप जितने ऊंचाई से गिरते हैं, मैं इसीलिए सजग रहता हूं बारंबार, क्योंकि आप जितनी ऊंचाई से गिरते हैं चोट आपको उतनी ही अधिक लगती है। और वही विजयश्री का माला नारद जी के लिए फांसी का फंदा हो गया। आए शिव जी के पास, शिव जी ने कितनी सुंदर बात कही। क्या? आगे मुनिवर प्रणाम किया, वंदन किया,
शिव जी तो प्रसन्न हो गए कि अब कुछ राम चर्चा होगी, लेकिन राम चर्चा तो तब होती है जब आपका अहम शून्य हो जाता है। जब तक आपके अंदर विलासिता अहमता का राग बना हुआ है, तब तक राम चर्चा नहीं हो सकती। और प्रमाण है मार चरित शंकर ही सुनाए, जो सदा राम चरित्र सुनाते थे आज वो अपना काम चरित्र सुना रहे हैं। सजग किया शिव जी ने कि किसी और से ना कहना। क्यों? क्योंकि भाई यदि रात के समय आपको कोई लूटने जा रहा हो और कोई आ करके आपको लुटेरों से बचा ले, और सुबह उठ करके आप ये कहो कि नहीं उसने नहीं बचाया, ये तो मेरे पुरुषार्थ ने हमको बचाया, तो आपसे बड़ा मूर्ख कोई होगा? रात के समय आप जा रहे थे, लुटेरे आए, कुछ आपसे अधिक शक्तिशाली जो थे वो आ करके आपको बचाए कि अरे इस बेचारे को आपको लुटेरे से बचाए कि इसको कोई लूट ना पाए। परंतु आप सुबह उठ करके लोगों से कह रहे कि देखो मेरे रात में लुटेरा आया था, मैंने उसको मार गिराया। शिव जी ने समझाया, जैसे यदि फोड़ा छोटा हो तो दवाई दे करके डॉक्टर बिठा देते हैं कि भैया दवाई खा लो बैठ जाएगा, लेकिन बैठा नहीं। सोचने लगे क्या लगता है शिव जी को हमारा ये अच्छा नहीं लगा, हमारी ये प्राप्ति नहीं माने। गए ब्रह्मलोक में, कुछ दिन बाद हरिगुण गाते हुए पहुंचे। शिव जी ने कहा राम कीन चाहे सोई होई, करहीं अन्यथा अस नहीं कोई। क्योंकि उन शंभू के वचन समझ में नहीं आए। गए क्षीर सागर में, प्रभु क्षीर सागर निवासी, अरे श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 भज मन नारायण नारायण भज मन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 भज मन नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण। एक बार अरे कर तल बर बीना, गावत हरि गुण गान प्रवीण। पहुंच गए, आइए आइए। कहां थे प्रभु, कहां थे इतने दिनों तक? हरसि मिले अरे उठ कृपा निकेता, बैठे आसन ऋषि समेत। श्रीनिवास मेरे रमा निवास मिले, अरे आइए आइए। जिन रमा निवास के आसन के नीचे बैठते थे, आज नारद जी आज उनके आसन पर बैठ गए बराबर। आइए आइए आइए। कहां थे इतने दिनों तक, कहां थे प्रभु? कृपा नहीं की आपने। नारद जी ने कहा प्रभु ज्यादा आने से प्रीति कम हो जाती है, इसीलिए मैंने सोचा थोड़ी देर पे आए। मन ही मन प्रभु मुस्कुराए कि जो नारद मेरा नित्य दर्शन किए बिना नहीं रहते थे, आज वो नारद देखिए कैसी काम की प्रबलता। प्रभु मुस्कुराए। क्या नारद जी मन ही मन कहे प्रभु कुछ सिद्धांत है क्या? अरे ज्ञान घटे नर मूढ़ की संगत, अबुद्धि घटे चित्त से फरमाए, और तेज घटे पर नार की संगत, बुद्धि घटे बहु भोजन खाए। अरे प्रभु अंदर अंदर ही कह रहे हैं क्या?
ज्ञान घटे नर न, अरे ज्ञान घटे नर मुंड की संगत, बुद्धि घटे चित्त से भर माए। तेज घटे पर नारी की संगत, तेज घटे पर नारी की संगत, बुद्धि घटे बहु भोजन खाए। और प्रेम घटे नित ही कछु मागत, मान घटे नित पर घर जाए। दयाल कहे सुन रे मन मूरख, दयाल कहे सुन रे मन मूरख, अरे पाप घटे हरि के गुण गाए। ज्ञान घटे नर मूढ़ की संगत, बुद्धि घटे चित्त से भर माए। अरे ज्ञान जब विषयी का संग हो जाता है तो ज्ञान मिट जाता है। बहुत भोजन करने से बुद्धि खराब हो जाती है। और आए दिन यदि किसी से आप मांगते ही रहेंगे तो जब आपको देखेगा तो या तो किनारे हो लेगा या तो दरवाजा बंद कर देगा, चाहे आपका कितना भी सगा संबंधी। अब माताएं पड़ोसी के घर से कभी शक्कर मांगे, कभी चीनी मांगे, कभी चाय पत्ती मांगे, कभी गेहूं मांगे, चावल मांगे, तो एक दिन माता पड़ोसी वाली कह ही देगी, कह दो दरवाजे, कह दो है नहीं आज। इसीलिए कहते हैं मान घटे नीत पर घर जाए, तो प्रेम घटे नित ही कछु मांगत। मान घटे नीत पर घर जाए, तो प्रेम घटे नित ही कछु मांगत। तेज घटे पर नारी की संगत, बुद्धि घटे बहु भोजन खाए। प्रेम घटे नित ही कछु मांगत, मान घटे नित पर घर जाए। और मेरे नारद जी ने काम चरिता, मैंने ये कर दिया वो कर दिया है, लेकिन मेरे देखिए यही तो नारद जी में और हनुमान जी में था। नारद जी राम जी के मुख को नहीं देख रहे हैं, राम जी की वाणी तो सुन रहे हैं, लेकिन अपने आत्ममुग्धता में क्यों? क्योंकि जब आदमी आत्ममुग्ध हो जाता है तो श्रेष्ठ की बात उसको समझ में नहीं आता। भाई भोजन की भूख, भोजन की भूख, इसीलिए बार बार मैं अपने आराध्य से यही करता हूं, प्रभु इसकी भूख मत लगाना। क्या? भोजन की भूख तो भोजन करने के बाद मिट जाती है, लेकिन प्रसन्नता की भूख यदि एक बार लग गई तो जितनी होगी उतनी बढ़ाने का प्रयास करेगा। जो कोई प्रसन्नता आपकी करेगा, अब मन कहेगा कि और करे और करे और करे और करे। वही स्थिति हो गई नारद जी के साथ हमारे। और यही तो नारद, अरे हनुमान जी, नाथ न कछु मोर प्रभुता, सो सब तव प्रताप रघुराई। साखा मृग के बड़ मन साई, साखा ते साखा पर। सुन प्रभु बचन विलोक, गात हर्ष हनुमंत चरण पर्यो प्रेमाकुल त्राहि त्राहि भगवन्। साखा मृग के बड़ मन साई, साखा पर जाई। करुणामयी दयामयी मेरी कृपामयी मेरे राघव। नारद जी रुख नहीं देख रहे हैं। नारद जी आप महान हैं, परंतु नारद जी को लगा कि यदि प्रभु मेरी बड़ाई कर रहे हैं तो मुझे भी प्रभु की बड़ाई करनी चाहिए। परंतु कहा क्या कहे? नारद कहो सहित अभिमान, कह रहे हैं, लेकिन वाणी में
वो वाणी में, जो वाणी कहना अलग है, परंतु वाणी में वो भाव नहीं था, अभिमान भरा हुआ था। वो समझ गए प्रभु कि नारद जी का वृक्ष तो उसी प्रकार है जैसे मकान के ऊपर घर की दीवालों में जब कभी वृक्ष उगाए तो उसको उखाड़ करके यदि नहीं फेंकेंगे तो वो पूरा मकान ढहा देगा। अब उसमें ये धर्म कहे कोई कि नहीं, पेड़ को नहीं उखाड़ना चाहिए, तो नहीं उखाड़ना चाहिए तो आप अपने घर को ही उखाड़ दो, क्योंकि यदि वो बड़ा हो जाएगा तो आपको घर को ही पूरा उखाड़ देगा। उसी प्रकार भगवान समझ गए, अरे लेकिन मेरा तो पन क्या है, मेरा पन है कि मैं भक्त के अंदर अभिमान का बीज ही ना उगने दूं, और बस वही बस ही नगर सुंदर नर नारी। माया, अरे माया तेरी बहुत कठिन है, ये माया तेरी बहुत कठिन है। माया की नगरी, माया की विश्व मोहिनी, माया का राजा, और माया की प्रबलता ने नारद जी को उस माया में फंसा दिया। गए नारद जी जहां पर वो पार्वती जी की हस्त रेखा देखकर देखने गए तो उनका इतना सम आदर हुआ, और यहां पर जब कन्या को बुलाया तो कहा इनको देख लीजिए। आन दिखाई शब्द पर ध्यान दीजिए, आन दिखाई अभिप्राय बुलाया और कहा पहले कन्या को देख लीजिए, और जैसे ही हमारी दृष्टि माया पर पड़ी तुरंत जो सत्यवादी नारद, देखिए कितनी कितनी समझने की बात है। लक्षण जो होता है, लक्षण जो पार्वती जी को बताया कि इसके पति के पास ये लक्षण हैं, और अब जो लक्षण बताने जा रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि जो इनको वर लेगा उसके अंदर ये लक्षण होंगे। कौन से लक्षण होंगे? समर भूम ते जीत न कोई, सेवहि सकल चराचरता, परहि सील निध कन्या जाहि, लक्षण सब विचारी उर राखी, कछुक बनाए भूप सन भाई। यही माया की प्रबलता देखिए। तभी पग नहीं समझ पाए कि भाई विश्व विजयी कौन है, किसी को कौन नहीं जीत सकता, भगवान के अलावा और कौन ऐसा है जो विश्व विजयी होगा, कौन ऐसा है जो कृपा का निधान होगा, सील का निधान होगा। लेकिन जब माया का पर्दा पड़ जाता है तो भगवान तो मूर्ति दिखते हैं, भगवान कहां दिखते हो? जब माया का पर्दा, ज्ञानता का पर्दा, ममता का पर्दा, अहमता का पर्दा हो जाता है तो ये तो कांस सोने हीरे की मूर्ति दिखते हैं, पत्थर की मूर्ति दिखते हैं, भगवान कहां दिखते हैं? और यदि माया का पर्दा हटता है तो ये मूर्ति नहीं, ये तो भगवान दिखते हैं, मेरे लाला सरकार दिखते हैं, इनसे आप वार्ता करते हैं बस। और वो कछुक बनाए भूप सन भाके, अभिप्राय कुछ कहे और कुछ बना करके कहने लगे, यही माया की प्रबलता है। लेकिन अब इसी चिंतन में खो रहे हैं कि कैसे प्राप्त हो, कैसा जतन करो। और जब लोभ में हम फंस जाते हैं ना, तो लोभ हमारे अंदर कामना प्रकट कर ही देता है। सदा भजने वाले नारद जी कह रहे हैं जब तप कछु न हो इत्ते ही काला। क्यों? क्योंकि लोभ आ गया, उस किसी को कन्या के प्रति लोभ हो गया कि उसको पाना है। और लोभ की जो दूसरी प्रवृत्ति है वो है क्या? लोभ की दूसरी प्रवृत्ति क्या है? काम। आपके अंदर उसको प्राप्त करने की कामना जग जाती है। और तीसरी प्रवृत्ति भी आगे दर्शन होगी, यदि वो पूर्ति नहीं होती तो आपके अंदर क्रोध आ जाता है। और नारद जी के अंदर तीनों प्रवृत्तियों का वास होगा। क्यों? क्योंकि नारद जी के अंदर वासना घुस गई, नारद जी के अंदर वासना का प्रहार हो गया। आए देखे क्या किया जाए, कैसे प्राप्त हो। परंतु नारद जी ने जो उपाय किया वो क्या किया कि हरि सन मांगो सुंदर ताई।
अच्छा, एक चीज और भी है समझने की कि नारद जी यदि काम पर विजय प्राप्त किए तो उस समय उनको लग रहा था मेरी विजय है, ये मैंने प्राप्त की। उस समय ये नहीं लगा, यदि वो लग गया होता कि प्रभु की विजय है तो ये दिन ही ना आता। लेकिन आज जब नारद जी पराजय हो गए तब जाते हैं प्रभु के पास। ये भी है, ये पुरुषार्थवादी और भाग्यवादी लोगों का यही है। जब हम सफल हो जाते हैं तो लगता है नहीं, ये तो मैंने किया है, मेरी वजह से मैं सफल हुआ हूं, देखो मैंने कितनी मेहनत की। लेकिन जब हम असफल हो जाते हैं तो कहते हैं होइए वही जो राम रचि राखा। हमारी कितनी विडंबना है। नहीं, असफल हो तभी भी, सफल हो तभी भी। असफल है उनकी कृपा, सफल हो गए उनकी कृपा। इसके अलावा कुछ भी अनुभूति करने की आपको आवश्यकता नहीं है। नारद जी बड़ी चतुराई के साथ गए, क्या जाता हूं मैं किसको, हरि सन मांगहूं सुंदरता, होहि जात गहुर यति भाई, मोरे हित हरि समनहि को, यही अवसर सहाय सोई हो। प्रभु क्या कीजिए, प्रभु अपना रूप दे दीजिए, रूप दे दीजिए। हाँ, रूप दे दीजिए। अरे अब बताइए, जिस भगवान का भजन करते थे आज ये कह रहे हैं कि आप हमें अपना रूप दे दीजिए। अच्छा देखिए, नारद जी लोभ में इतना फूल चुके हैं कि उनके ज्ञान चक्षु बंद हो चुके हैं। जब कहा कि जेहि विधि होय परम हित नारद सुनहु तुम्हार, और सोई हम करब न आन कछु बचन न मृषा हमार। लेकिन तभी भी क्रोध आ गया, नहीं माने, प्रभु ने दे दिया। क्यों? प्रभु तो अपने भक्त का बचाव करना चाहते थे। जैसे ही नारद जी गए माया, और अच्छा हुआ प्रभु की देखिए वात्सल्यता। यदि माया ने देख लिया होता नारद जी को तो क्या होता आज नारद जी का। माया ने नारद जी को देखा ही नहीं, और जब माया ने नारद जी को नहीं देखा तो नारद जी इस माया जाल से बच गए। अन्यथा यदि माया ने देख लिया होता तो क्या स्थिति हुई। इधर रुद्र के दो गण बैठे हुए थे उसी सभा में, भगवान को वर्ण करके माया लेकर के गई। रुद्र गणों ने कहा भैया दर्पण में मुख देख लो, और ये वास्तव में हमें आपको ये जो दर्पण है ना, ये विचार रूपी दर्पण में अपना जीवन देखना ही चाहिए। बीच बीच में दर्पण में मुख देख लो, नहीं दर्पण में नहीं, जल में सरोवर में मुख देखा। क्यों? क्योंकि सरोवर में कभी कभी भ्रांति हो जाती है कि अरे ये तो सरोवर क्यों चंचल है। दर्पण आपका स्थिर है, वो आपको वैसा का वैसा ही दिखाता है जैसा आप होते हो। गए, आज तो नारद जी ने श्राप जो दिया सो दिया, रुद्रगण को श्राप दिया। लेकिन आज दी हूं श्राप की मरी हूं जाई, जगत मोर उपहास। अरे बीच पत्त मिले दल। हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। बीच में भगवान आगे। अरे नारद जी कहाँ जा रहे हैं? अरे इतना पर संपदा सकहु नहीं ली, तुम्हारे ईर्षा कपट विषय असुर सुराविस संकर आप रमान चारु, स्वार्थ साधक कुटिल तुम सदा कपट व्यवहार। परम स्वतंत्र न सर पर कोई भाव ही मन ही करहु तुम सो, फल ही मंद मंद ही भर करहु विस्मय अर्थ नहीं कछु। अरे आप परम स्वतंत्र हो गए हो, शिव जी को श्राप दे करके बौरा दिए हो। आज आपकी भेंट हुई है किसी से, आज मैं नहीं छोड़ूंगा। क्या आपने मेरी कपि आकृति की है, आपने मुझे ब्याह से रोका है,
मैंने क्या ऐसा अपराध कर दिया था? जाइए, आप जब रामा अवतार में होंगे तो आप भी मनुष्य तन में स्त्री के वियोग में घूमेंगे, और आपके भी जो आपने कपि आकृति की है वो उस वही कपि आपके सहायक होंगे। और जैसे ही प्रभु ने ये सुना, तुरंत प्रभु ने श्राप को अपने सर पर रख लिया और माया से कहा, माया अब आपका काम खत्म हो गया। और जैसे जब हरि माया दूर निवारी, जब हरि माया दूर निवारी, नहीं तारा नराज कुमारी, नहीं तारा नराज कुमारी। अरे इतना सुनना था नारद की, त्राहिमाम त्राहिमाम त्राहिमाम। प्रभु ये क्या अपराध करा दिया आपने? मृषा हो श्राप कृपा, जाप करिए क्या? जप हो जाई कर सतनामा, जप हो जाई हो ही हृदय तुरत विश्राम, भगति हमारी, सोना पाव भगति हमारी, सोना पाव मुनि भगति हमारी। जाइए, जिनकी बात आपने नहीं माना उन्हीं का जाप कीजिए, क्योंकि शंकर के समान मुझे कोई प्रिय नहीं है, को नहीं शिव समान प्रिय मोरे। जाइए शंकर जी का जाप कीजिए। भवानी एक कारण ये है। दूसरा कारण, यद्यपि हरि अनंत, हरि कथा अनंता है। मैंने पहले कहा था जालंधर और कश्यप अदिति और नारद का शोक, और अब प्रताप भानु। देखिए, उपलब्धि में यदि संतोष नहीं है ना, तो दूसरी उपलब्धि विकराल रूप धारण किए आपके साथ ही रहती है। और ऐसे ही प्रताप भानु की स्थिति हुई। इसके पूर्व की जो इस सृष्टि के स्वयंभू हैं, मैं थोड़ी सी सूक्ष्म में चर्चा उनको प्रणाम करते हुए, वो एक कारण है। कश्यप अदिति, मनु और शत्रुपा हो ही न विषय विराट, भवन बसत भाचोत पन, हृदय बहुत दुख लाग, जन्म गयो हरि भगत बिनु। क्या स्वयंभू मनु अरु शत्रुपा, जिनसे ये सृष्टि हुई है, जो सृष्टि के पालक हैं, लेकिन उनको भी ऐसा लगा कि ये श्रेष्ठ वैराग्य नहीं है, ये श्रेष्ठ वैराग्य नहीं है। कौन? जिन्होंने किसी और को नहीं, जिनके पुत्र उत्तानपाद
जो ध्रुव के वंशज हैं, कोई साधारण वंशज नहीं है ये, जो कपिल मुनि के वंशज हैं, नाना कह लें, ये कोई साधारण परंपरा नहीं है। परंतु नहीं, उनको लगा नहीं, पत्नी के साथ तप करने के लिए, और ये पत्नी कोई और नहीं है। देखिए, ज्ञान और भक्ति, भाव बिना भक्ति के और भक्ति बिना भाव के, इसका कोई अभिप्राय नहीं। ज्ञान है तो भाव चाहिए, और भाव है तो ज्ञान चाहिए। भाव और ज्ञान का सम्यक दर्शन ही हमें आपको प्रभु की प्राप्ति करा सकता है, अन्यथा नहीं हो सकती कभी। ज्ञान विराग नयन उर्गाढ़े, लेकिन भक्ति के बिना ना भाव होगा, ना भक्ति के बिना ज्ञान है, और ना ज्ञान का बिना भक्ति है। भाव और भक्ति, भाव और ज्ञान, ज्ञान और भाव, ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। अस्थि मात्र रह गया शरीर, मांगिए मांगिए, वही वाली बात ना। अब आप कहेंगे कि विष्णु जी ने जब कहा तो क्यों नहीं मांगा? क्योंकि वो चाहते थे, उनको लगता था कि ब्रह्म ईश्वर है, सर्वव्यापक है, वो चतुर्भुज रूप नहीं हो सकता उसका। विष्णु जी चतुर्भुज रूप में आए और प्रमाण है। तब उनके अंदर आह्लाद आया, कब? जब वाणी हुई, आकाशवाणी हुई। क्यों? क्योंकि वो जानते थे स्वरूप नहीं है कोई ईश्वर का। और जैसे ही आकाशवाणी हुई, मृतक जियावन गिरा सुहाए, और श्रवण रंद होई जब आए। जैसे ही वो वाणी पड़ी, हष्ट पुष्ट हो गया शरीर। श्रवण सुधा सम बचन सुन, पुलक प्रफुल्लित गान, बोले मनु कर दंडवत, प्रेम नहीं समान। अरे प्रभु, जो अनाथ हित हम परने हो, और तो प्रसन्न हुई यह बरते। क्या प्रभु, आप वो स्वरूप धारण कर लीजिए। कौन सा स्वरूप? अभी आकाशवाणी हुई है, ध्यान रखना, अभी प्रभु प्रकट नहीं हुए। प्रभु से अनुनय विनय कर रहे हैं, प्रभु आप वो स्वरूप धारण कर लीजिए। कौन सा स्वरूप? तो कहे जो स्वरूप बस अरे शिव मन माहे, और जी कारण मुनि जतन कराए। ये प्रभु जो भुसुंडी अरे मन मानस सगुण अगुण जी निगम प्रसन्न। अरे देखहि हम सो अरे रूप भरि लोचन, कृपा करहु प्रण तारति मोचन। देखहि हम सो रूप भरि लोचन, और मेरे प्रभु ने कृपा कर दिया। सरोरु नील मणि नील नीरधर लाजहि तनु शोभा निरखि, कोटि कोटि सत्कार। मेरे प्रभु का शरद मयंक बदन छवि सीवा, चारु कपोल चिपक तर ग्रीव। मेरे प्रभु का मुख चंद्रमा के समान, और गाल और डोरी इतनी सुंदर थी, गला शंख के समान त्रियायुक्त, लाल ओठ प्रभु के दांत, नयन नाक इतनी अत्यंत सुंदर, हंसी तो मानो आज चंद्रमा की किरणों को भी नीचा दिखाने वाली हो।
नेत्रों की छवि को देख करके मानो कमल के, आज कमल के रूप, कमल के समान ये दो रूप, और चितवन देखो वो टेढ़ी भवें कामदेव के धनुष की शोभा को हराने वाली, ललाट पर चंद्रमा, ललाट पर प्रकाशमयी तिलक है, कानों में मेरे प्रभु के मकराकृत कुंडल है, कुंडल, और सिर पर मुकुट सुशोभित हो रहा है, घुंघराले घुंघराले मेरे राघव के केस ऐसे सघन है मानो भंवरों का झुंड हो, हृदय पर श्रीवत सुंदर वनमाला, रत्न जड़ित हार और मणियों के आभूषण से मेरे प्रभु सुशोभित हो रहे, सिंह की मेरे प्रभु की सी गर्दन, भुजाओं के गहने, अरे वो सुंदर हाथी के सूंड के समान उतार चढ़ाव वाले भुजंड, कमर में तरकस और हाथ में बाण लिए हुए मेरे प्रभु। आहा, ये स्वरूप मेरे प्रभु का नील सरूरु नीलमणि तैनु प्रभु के चरण कमलों का वर्णन ही नहीं किया जा सकता। जिनके हृदय में मां जानकी आदि शक्ति, जिनके हृदय में विराजमान हो भ्रकुट विलास सृष्ट लय होई, आज उनके छवि समुद्र हरि रूप बिलो की एक टक देखते ही रहे। जैसे ही दर्शन हुआ इस रूप का, कौन से रूप का, जो मानस में रमण करते हैं भुसुंडी के, जो शिव के मानस में रमण करते हैं, आज इस रूप का दर्शन करते ही, आज इस छवि समुद्र का देखते ही एक टक लगा करके देखते ही नहीं। कहा बोलिए बोलिए, मांगिए जो वर मांगना हो। प्रभु क्या वर मांगू, एक लालसा है, क्या, लेकिन आपको देना में आसानी है। दान शिरोमणि कृपा निधि, नाथ कहूं सती भाव, चाहूं तुम ही समान सुत, प्रभु सन कवन दुरा। अरे आप हे प्रभु, अब ऐसा कुछ कीजिए कि ये जो विराट रूप है, ये विराट जो है कि लघु बन करके हमारे आंगन में खेले, और उसके चरित्र को लिख करके, उसके चरित्र का अनुगमन कर करके आज नहीं युगों युगों तक लोग ये राम कथा के रूप में आपके चरित्र का अनुगमन करते रहे, राम कथा के रूप में आप मार्गदर्शन मिलता रहे लोगों का। प्रभु ऐसी कुछ लीला कीजिए, और श्रेष्ठ का तो यही काम है, जो कठिन है उसको सरल कर दे, जो विराट है उसको सूक्ष्म बना करके, सरल बना करके आपके आंगन में ले आए। आज मेरे प्रभु आहा, प्रीति को देख करके आज मेरे प्रभु ने कहा तथास्तु। शत्रुपा जी के मांगिए, कहा प्रभु अब जो राजन तो इतना श्रेष्ठ वर मांग लिए हैं, अब मैं क्या मांगू, लेकिन आप में आप बाल रूप में हो, ये तो ठीक है, परंतु आप ईश्वर बाल रूप में आया है, ये मैं कभी विस्मृत ना हूं, ये मुझे हरदम बना रहे। सोई सुख सोई गति सोई भगति, सोई निज चरण सने, सोई विवेक सोई रानी प्रभु, हम ही कृपा करी दे। हमें ये विवेक बना रहे कि ईश्वर हम पर कृपा करके बाल रूप बना हुआ है, बालक बना है। लेकिन जैसे ही कहा मातु विवेक अलौकिक तोरे, कबहु न मिटहि अनुग्रह मोरे। लेकिन मेरे दशरथ जी ने क्या मांगा कि सुत भी सही कर, अरे तव पदरति मोहि बड़ मूढ़, कहे किनको मैं मन बिन फन, अरे जिमि जल बिनु मीना, मम जीवन तिम तुम ही अधीना, मन बिनु फल जिमि जल बिनु मीना, मम जीवन तिनि तुम ही अधीना, सुत भी सही पदरति मोहि बड़ मूढ़, कहे
सबसे बड़ा रोग है, क्या कहेंगे लोग। अरे आप अपने लाला सरकार का श्रृंगार कीजिए, उनसे बतलाइए, उनसे दिल की बात। अरे जो प्रेम गली अरे आए हैं नहीं वो प्रेम निभाना, क्या जाने जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं, प्रिय तम का ठिकाना क्या जाने जो प्रेम गली में अरे आए हैं नहीं वो प्रेम निभाना क्या जाने। इस प्रकार प्रभु ने कहा तथास्तु मैं आऊंगा। मां एक कारण ये भी है, और जो तीसरा कारण है सुनिए क्या। प्रताप भानु सतकेतु का राजा, देखिए सत्य के नजदीक पहुंच जाने के बाद जरूरी नहीं है कि हम वास्तविक सत्य से परिचित हो जाएं। सत्य के नजदीक पहुंच जाने का अभिप्राय यह नहीं होता कि आप सत्य से परिचित हो गए। और यही हाल तक्ष का हुआ और यही हाल प्रताप भानु का। एक ऐसा राजा जो सत्यवादी राजा था, धर्म के अनुरूप प्रजा का पालन कर रहा था, परंतु उसके अंदर विजय की आकांक्षा हुई। और ऐसी विजय की आकांक्षा कि बस एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक और एक के बाद एक। वन में गए, मैंने कहा था ना, सत्ता यदि धर्म का अनुगमन करेगी तब तक तो सत्ता का है। देखिए राम राज्य इसीलिए है, क्यों? क्योंकि वहां धर्म सर्वोपर थी, सत्ता नीचे था। धर्म ऊपर है, सत्ता नीचे है, तब तक तो ठीक है। लेकिन जिस दिन सत्ता ऊपर हो गई, धर्म नीचे हो गया, उस दिन आज कलयुग में जो आप देख रहे हैं, अब इससे भी बुरा समय आएगा। क्यों? तो सत्ता धर्म के नीचे रहे तब राजा का भी कल्याण है। और राजा यदि अपने को धर्म से ऊपर मानेगा तो प्रताप भानु जैसी स्थिति होगी। ठग लिए गए। विश्वास, मैंने कहा था विश्वास जब भी विवेक का साथ छोड़ता है वो अंधविश्वास के रूप में प्रकट हो जाता है। विश्वास कभी भी विवेक का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। विवेक पूर्ण विश्वास ही आपके लिए फायदेमंद है। किसको प्रणाम करना है, किसके कहने पे क्या करना है, आपको भगवान ने विवेक दिया। आप में और पशु में सिर्फ इतना ही अंतर है कि उसके अंदर विवेक नहीं है, कर्तुम अकर्तुम का उसके पास ज्ञान नहीं है। और मनुष्य के पास ये ज्ञान है कि हमको क्या करना है, क्या नहीं करना। परंतु यदि हम अपने लोभ में, अपने लोभ और अपने क्षणिक लाभ में हम धर्म का त्याग कर देते हैं। क्यों? क्योंकि उस समय हमें अपना व्यक्तिगत लोभ और अपना व्यक्तिगत फायदा दिखता है। परंतु याद रखना, वो क्षणिक फायदा आपके लिए कब नासूर बनेगा इसको आप नहीं जान पाओगे। धर्म से जब जब डरोगे आपका दोहन होगा। धर्म से डरना बंद कर दोगे, भगवान के पास पहुंच जाओगे। भगवान से प्रीति रखो, डर नहीं। हम भगवान से डरते हैं। एक कष्ट आ जाता है, हमको लगता है अरे 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 अरे, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिन्ह लोक उजागर, राम दूत अग्नि बलधाम अंजन। अरे क्या नाटक है ये? क्या मंगलवार को ही भगवान मिलेंगे? ये क्या है? सब दिन भगवान का है। हाँ विशेष दिन है, विशेष पूजन अच्छी बात है, पद्धति अच्छी करनी ही चाहिए। परंतु सिर्फ मंगलवार को ही जाएंगे हनुमान जी का दर्शन करने, सिर्फ मंगलवार को ही हनुमान चालीसा पढ़ेंगे, इसमें हनुमान जी से आपकी प्रीति नहीं है। आपका डर हनुमान जी के पास पहुंचाया। हनुमान जी आपसे ज्यादा चतुर है, ज्ञानी नामक गण्यम है वो। इसलिए प्रताप भानु की स्थिति यही हो गई। क्या? ब्राह्मण को वश में कर लो। ब्राह्मण माने धर्म। धर्म को वश में नहीं किया जाता। और जब जब जिसने भी धर्म को वश में करने का प्रयास किया है उसका यही हाल हुआ है। आऊंगा मैं
और कपटी मुनि, वो कपटी कोई और मुनि नहीं है। यही हमारी अविवेकता ही सबसे बड़ी हमारे लिए कपट बनी है। और ठग लिए गए। क्या एक ब्राह्मण है जो आपको अजर अमर करने में बाधक है, और धर्म आपको झूठी शिक्षा नहीं देता। धर्म आपको कभी झूठी शिक्षा नहीं देता। धर्म दर्पण है। मैंने कहा था ना शुरू में ही कि धर्म का मोल चुकाने के लिए आपको श्रद्धा का मूल्य देना पड़ेगा। धर्म को धारण करने के लिए आपको श्रद्धा का मोल चुकाना पड़ेगा। धर्म झूठा नहीं है। बस हम धर्म को इसलिए नहीं समझ पाते क्योंकि हम धर्म के प्रति आस्था नहीं, धर्म से डरते। और यही हाल हुआ। मैं रसोई करने आऊंगा, भोजन बनाऊंगा, और उस समय आप सारे ब्राह्मणों को बुलाना, सब भोजन करेंगे। सारे ब्राह्मण भोजन करने के लिए आए, और जैसे ही पाने का प्रयास किए आकाशवाणी हुई, अरे ये भोजन मत करना। क्यों? क्योंकि इसमें मांस मिला हुआ है। तुरंत श्राप दे दिया, जाओ। और वही रावण, वही कुंभकर्ण और उसका जो सैनिक है, वो विभीषण के रूप में, क्योंकि वो धर्म रुचि था, नाम विभीषण जहि जग जाना, विष्णु भगत विज्ञान निधाना।